नहीं हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान आम नागरिक इस यात्रा कोई गिरता है, कभी कभी भीड़ में कोई ध्यान, अगर 25 किलो से ज्यादा बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगती। मतलब अगर अरबपति, वो आप नाम जानते हो, अगर वो बेचे तो नो जीएसटी, मगर अगर छोटा व्यापारी बेचे तो जीएसटी। और जो रोजगार देते हैं इस देश को, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उनको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवाओं के मुंह में सिर्फ एक शब्द है, बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी। और ये देश अपने अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों को झूठ बोल रहा है। ये देश बच्चों से कहता है इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आईएएस में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, मगर सच्चाई ये है कि इन करोड़ों बच्चों में से 1-2% इंजीनियर बनेंगे, 1-2% डॉक्टर बनेंगे, और आज के हिंदुस्तान में बाकी बेरोजगार होंगे, मजदूरी करेंगे। और ये बीजेपी आरएसएस की पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण हो रहा है, युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को। आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उनके लिए आपका धन, आपके खून, आपके पसीने की, आपकी मेहनत का फल उनके हाथों में। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं भाइयों और बहनों। जब जेब कतरा जेब काटता है, आप में से किसी का जेब कटा कभी? देखो, आप सवाल नहीं समझे। आप किसी का जेब कटा, सबको हाथ उठाना चाहिए, सबका कटा है, सबका कट रहा है। जीएसटी, नोटबंदी, किसान के खिलाफ कानून, कोविड में जो हुआ, आपकी जेब काटी जा रही है। अब देखिए जेब कतरा क्या करता है। जेब कतरा सबसे पहले अकेला नहीं आता है, ग्रुप में आता है। सही बात, 2-3 आते हैं, एक उधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर खड़ा हो जाएगा, और एक पीछे खड़ा होगा। सही बात है। जब आपकी जेब काटी जाती है, ये जो 2-3 लोग आते हैं, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम, ये आपका जो ध्यान है आपके जेब से दूर ले जाते हैं। सही बात।
जिसका जेब कटा यहां पे, जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया जेब की ओर, उसने आपको इशारा तो नहीं किया ना? नहीं, वो आपका ध्यान उधर ले जाएगा या उधर ले जाएगा। जब आप उधर देखोगे पीछे से जेब काटते हुए। तो ये जो बीजेपी के लोग करते हैं, ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये टीम है। बीजेपी, आरएसएस, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति और हमारे प्यारे मीडिया वाले दोस्त। मोदी जी और मीडिया वाले लोग, मोदी जी और मीडिया वाले लोग हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, नफरत फैलाएंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा, इधर से आपकी जेब कट जाएगी। यह बहाना है, आप बात समझिए, यह बहाना है। जब ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं, ये आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, इनका लक्ष्य है। अच्छा एक बात बताओ, आप टीवी देखते हो ना? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आपने टीवी पे कभी बेरोजगारी की बात सुनी? दूसरे नंबर पे महंगाई, महंगाई की बात सुनी टीवी पे? अब देखो, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, मगर ऐश्वर्या राय की बात करेंगे। अक्षय कुमार की बात करेंगे। देखो देखो अक्षय कुमार को देखो, सूट पहना हुआ घूम रहा है, देखो कितने कितने अच्छे कपड़े पहना है। फिर कहेंगे देखो, अब देखो, हाँ। तो मेरा कहना है ये सब बहाने हैं। हिंदुस्तान के सामने दो तीन मुद्दे हैं, नफरत और हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का, छोटे व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, ये है मुद्दे। ये आपको मीडिया पे कभी नहीं दिखेंगे। मीडिया पे आपको हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको 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 हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको तमिल मराठी दिख जाएगा, आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी, मगर जो सच्चे मुद्दे वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान को उधर ले जाना है। देखो मैं अभी करता हूं, वो उधर देखो भैया, और इधर से आएंगे, तो ये इनका लक्ष्य है। अब मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया आपके नारे सुन लिए हैं, सुन लिए हैं, अब रिलैक्स कीजिए थोड़ा। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से, रात का समय है, ठंड का समय है, आपने इतने प्यार से हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अभी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान
साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3,500 किलोमीटर हो गए। और मैं सोच रहा था, ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है। और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप इस देश के हो। और जो मैंने पूरे हिंदुस्तान में बोला कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वही मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आप सबके लिए। और मैं आपके साथ अगले 9-10 दिन आपके दिल में जो दर्द है, जो दुख है, उसको बांटने आया हूं। यात्रा में 6-7 घंटे हम चलते हैं, 25 किलोमीटर चलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसानों से बातचीत होती है, खेत के बारे में बताते हैं, बीमा योजना के बारे में बताते हैं, भविष्य में क्या चाहते हैं वो बताते हैं, किस चीज से डरते हैं वो बताते हैं। तो मैं आपकी बात, आपकी आवाज सुनने आया हूं। 6-7 घंटे सड़कों पे आपके साथ चलेंगे, गले लगेंगे। अंत में, जैसे अभी हमने भाषण दिया, 10-15 मिनट का हम भाषण करते हैं, मगर यात्रा का मेन मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है, नफरत को मिटाने का मैसेज है। और मैं जानता हूं कि आप सबके दिल में मोहब्बत बहुत गहरी है। आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का, हमारे सीएम राजस्थान अशोक गहलोत जी जो हमारे बीच में हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी का, श्री जयराम रमेश जी का,
श्रीमती रजनी पाटिल जी का, श्री विकार सूल जी का, श्री तारिक हमीद करा जी का, श्री गुलाम अहमद मीर जी का, श्री रमन भल्ला जी का, श्री ताराचंद जी का, श्री पीरजादा मोहम्मद सईद जी का, श्री मनोज यादव जी का, श्री कमलेश्वर पटेल जी का, गुलाम नबी मोगा जी का, नीरज कुंदन जी का, जीतू पटवारी जी का, राजा अमरिंदर सिंह बराड़ जी का, प्रताप सिंह वाजवा जी का, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का, हरीश चौधरी जी का, बरिंदर सिंगला जी का और डोटसार का। राहुल जी, आप यकीन करेंगे, आप 125 दिन से यात्रा में हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने 125 दिन आपका इंतजार किया है। रियासत जम्मू कश्मीर के इस प्रवेश द्वार पे आपका हार्दिक स्वागत है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि रोशनी की किरण महात्मा गांधी जी को जो जम्मू कश्मीर से नजर आई थी, आज रोशनी की किरण जो आप रोशनी की लो वहां से लेके आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपसे बहुत आकांक्षाएं और अपेक्षाएं रखते हैं और आने वाले 10 दिनों में जब तक यहाँ पे यात्रा रहेगी, हम तमाम लोग आपसे जुड़े रहेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े रहेंगे। कल सुबह 6 बजे यात्रा फटली मोड़ चौक कठुआ से शुरू होगी।